हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई इन्फोपीडिया। अभी अपनी इंडियन स्टार्टअप स्टोरी की सीरीज चल रही है, तो आज एपिसोड 4 की बारी है। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिन ब दिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। खासकर दिवाली के टाइम पे तो बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच जाता है। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और कोई भी छोटी D2C ब्रांड्स, सबको यही प्रॉब्लम थी कि फास्ट और रिलायबल डिलीवरी कैसे कस्टमर्स को दे। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ प्लस पीपल का देश है। तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह इतने सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करना, वो भी फास्टली, वो बहुत मुश्किल था। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के एक कंपनी 2011 में शुरू हुई गुड़गांव से, जिसका नाम था डिलीवरी। डिलीवरी आज इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि $1 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। अब हम जानेंगे कैसी एक छोटी सी टीम ने इस इंडस्ट्री का पूरा कार्य काया पलट दी। तो ये कहानी शुरू होती है गुड़गांव में 5 दोस्तों द्वारा, जिनके नाम है साहिल बरुआ, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, कपिल भारती और सूरज सैरन। सभी अलग अलग एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। कोई कंसल्टिंग का था, कोई टेक का था और कोई सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस था। उन्होंने शुरू कर रहा था सबसे पहले ये सोचे कि हम एक फूड डिलीवरी ऐप शुरू करेंगे, लाइक जोमेटो और स्विगी। मतलब उस वक्त जोमेटो स्विगी भी शायद चालू हुए थे या नहीं हुए थे, आई डोंट नो। बट ये सोच के, बट उन्होंने लेटर ऑन फिगर आउट करा कि इससे फूड डिलीवरी से बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्सल डिलीवरिंग की प्रॉब्लम। ई कॉमर्स में जो कंपनी सफ़र कर रही थी इस प्रॉब्लम को, साथ ही साथ कस्टमर्स भी फेस कर रहे थे। तो उन्होंने इस गैप को फाउंड किया और ये कंपनी शुरू हुई। 2011 में डिलीवरी ने अपना पाइवोट किया और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक में घुस गए। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जैपबोंग जैसी कंपनीज के साथ इनका काम शुरू हुआ। प्रॉमिस सिंपल था, फास्ट और रिलायबल और टेक ड्रिवन डिलीवरी देना। जहाँ पे डिलीवरी टेक ड्रिवन डिलीवरी की सोच रहा था, वहाँ पे D2DC या ब्लू डार्ट जैसे ब्रांड ये मतलब इस सोच के नज़दीक भी नहीं थे उस टाइम पर। ठीक है, तो अपन डिलीवरी की ग्रोथ की बात करते हैं। डिलीवरी की ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर्स भी हैरान हुए। सबसे पहले 2012 में डिलीवरी को फंडिंग मिली टाइम्स इंटरनेट के द्वारा। उसके बाद टाइगर ग्लोबल ने फंडिंग दी, कैरोलिन ग्रुप की मिली, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े बड़े VCs की फंडिंग डिलीवरी को मिली। और फाइनली 2022 में डिलीवरी ने अपना IPO लॉन्च करा, जिससे 5235 करोड़ कंपनी ने रेस करे। काफ़ी बड़ा अमाउंट है और ये सबसे बड़ी इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी बन गई। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी कह सकते हैं अपन। अब इसकी स्केल और इम्पैक्ट की बात करते हैं, कहाँ से कितना ये क्या काम कर रहे हैं। आज डिलीवरी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लॉजिस्टिक प्लेयर है। मैंने बताया 18,000 प्लस पिन कोड से कवर कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा फिगर है। 3,000 प्लस सिटीज़ में ये अभी करंटली प्रेजेंट है। हर दिन 15 लाख से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। 66 प्लस फुलफिलमेंट स्टोर्स हैं, प्लस 80 प्लस हब्स हैं। ये सिर्फ ई कॉमर्स डिलीवरी नहीं, बल्कि B2B लॉजिस्टिक, फ्लीट और वेयर हाउसिंग में भी काम करते हैं। पर जर्नी उतनी भी इजी नहीं रही इनकी। क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, अब उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले इंडिया के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, अभी मानसून का टाइम चल रहा है, क्या हालत है गुड़गांव की तो खासकर, जयपुर की खासकर, जहाँ भारी बरसात हो रही है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है। कोविड के टाइम पे तो क्या ही स्पाइक आया फ्यूल कॉस्ट में। कैश ऑन डिलीवरी में भी काफ़ी फ्रॉड और डिले होते थे और कंपटीशन भी बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन टफ था। किससे? D2D से, ब्लू डार्ट, ई कार्ट, बहुत सारे और भी थे। और कुछ स्टार्टअप जैसे ई कॉम एक्सप्रेस ये भी चालू हुए थे, शिप रॉकेट भी आ गया है। तो लेकिन डिलीवरी ने हमेशा टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस के साथ थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब आज डिलीवरी क्या कर रहा है? डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी है, मैं भी गलत बोलता हूँ। डिलीवरी अब सिर्फ एक कुरियर सर्विस नहीं, वो इंडिया की कॉमर्स का एक बैकबोन बन चुका है। ठीक है, उनका मोटो है वी मूव कॉमर्स। और आज जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स डिलीवरी के थ्रू ही आते हैं।
फ्लिपकार्ट के ऑर्डर तो ई कार्ड के थ्रू आते हैं, बट अमेजोन के मोस्टली ऑर्डर डिलीवरी के थ्रू ही आएंगे आपके पास। आप चेक करोगे ना, उस पर डिलीवरी का ही लेबल लगा हुआ आता है। और खासकर मीशो के भी अब शायद डिलीवरी के थ्रू ही आ रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ आ रहे हैं। ये थी कहानी डिलीवरी की। एक स्टार्टअप जो गुड़गांव के एक छोटे ऑफिस से 5 दोस्तों द्वारा स्टार्ट किया गया, जिनका मोटो सिर्फ यही था कि एक कन्वीनियंट, फास्ट ड्रिवन और रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कस्टमर तक। इस स्टोरी का एक लेसन है, अगर आपको राइट प्रॉब्लम राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करने को मिल जाए तो उसे करो, एंड सही मौके पे चौका मारो, इन सिंपल वर्ड्स। तो इस स्टोरी से यही समझ में आया कि अपन को एक कोई भी कंपनी अपने आसपास खूब कंपटीशन चल रहा है, बस उसमें थोड़ा इनोवेशन, रिस्क टेकिंग डालकर उसको एग्जीक्यूट करो, एंड रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ द एग्जीक्यूशन इज करेक्ट। So if you like that video, please like, share and subscribe.